सीधा बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं आपको बार बार हिस्ट्री का वो मिरर, इतिहास का आईना इसलिए दिखाऊंगी कि अचानक रातों रात ये हिंसा का दौर शुरू नहीं हुआ है। इस पर राजनीति करना कितना जायज है? ज़रूरी है रविका जी, आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए शुक्रिया का अदा करता हूँ, लेकिन बेहद ज़रूरी है पॉलिटिक्स ने देश के सामने मुद्दा लाना, और आपको भी इसलिए मैं आपका धन्यवाद मैं आपको करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से देश के सामने मुद्दा आ रहा है। वरना प्राइम मिनिस्टर जी, माननीय प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को मान लो एमनीजिया हो गया है, पूरे मणिपुर के बारे में भूल गए, पार्लियामेंट में गलत बातें की, गलत बयानी की, सटक सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया, और कुछ बुनियादी सवाल, क्योंकि आपने पास्ट की बात की, मैं पास्ट के रेफरेंस ही आपको बताता हूँ। हालांकि बीजेपी के पास, आपके पास, मेरे पास, आनंद जी के पास, सुधांशु जी के पास क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है, बीजेपी के पास विक्टिम कार्ड और रोने वाला कार्ड होता है। जब देखो तब रो, 10 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल सरकार चलाने का रोना ही इनके पास और कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आपने इतिहास की बात करी। कब इतिहास में, मणिपुर छोड़िए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, पंजाब में भारत की सेना ने कहा है कि सिचुएशन इज आउट ऑफ हैंड, भारत की सेना इसे कंट्रोल नहीं कर सकती? मणिपुर में कहा है। आसाम राइफल्स को मणिपुर राइफल्स अरेस्ट कर रहा है। आपके दर्शकों को बता दो, प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करना, आसाम राइफल्स आर्मी का यूनिट है जो सीआरपीएफ में सर्व करता है, और उसको मणिपुर राइफल्स, जो वहां की पुलिस फोर्स है, अरेस्ट कर रही है। आसाम राइफल्स ऑन रिकॉर्ड है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है, रिटन के अंदर, कि अगर वो मई के 2 या 3 को उनको अलाउ किया जाता है एंट्री मई 4 को मणिपुर के अंदर, और मणिपुर राइफल्स उनको नहीं रोकते, उन जो महिलाओं को नंग परेड किया गया था, वो घटना नहीं होती, मणिपुर राइफल्स ने रोका। मैं आपसे पूछता हूं रूबिका जी, कौन से भारत के सूबे में 4600 AK-47 और लाइव बुलेट्स चोरी हो गई? जिन लोगों ने चोरी की उन्होंने अपना आधार कार्ड भी छोड़ के गए। कहां हुआ है? पंजाब में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां पर नेशनल हाईवे पे पेट्रोलिंग होने के बाद आर्मी को रोका जाता है, महिला सामने आती है और आर्मी को रोकती है? एक आध बार कश्मीर में होगा, बार बार रोका जाता है, इसके कारण रेप्स हुए। और लास्ट सवाल, माननीय प्रधानमंत्री के ने पार्लियामेंट के अंदर क्या, माननीय गृह मंत्री कई दिनों तक मणिपुर में थे, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। गृह मंत्री मणिपुर में होने के बावजूद, करीबन में गृह मंत्री मई 27 में 28 लास्ट ईयर गए थे कर्नाटका के चुनाव के बाद मणिपुर। ये जो घटना घटी जहां पर उन महिलाओं को नंग परेड किया गया, वो मई 4 की या मई 5 की घटना थी। उसके बावजूद एफआईआर तब तक नहीं आया जब तक आईबीएन पे, जब तक सीएनएन पे, जब तक आप जैसे पत्रकारों ने वो वीडियो को वायरल नहीं किया। तो गृह मंत्री कर क्या रहे थे? मणिपुर में मन की बात कर रहे थे या फेल हो चुके थे? ओके सर, गृह मंत्री जी का सबसे पहला आपके मन में मणिपुर को लेकर जितने भी सवाल थे वो सब आपने रख दिए हैं, जितने भी आपके अंदर वेदना थी, संवेदना थी मणिपुर को लेकर स्पेशली, वो आपने रख ली है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मनोज काका भी। सुधांशु जी, आप लोगों को मणिपुर पर विपक्ष की तरफ से जो घेरा गया है, मेरे ख्याल से और कोई मुद्दा नहीं है जिस पर आप इस तरीके से घिरे हैं। इतना कि संसद में 133 मिनट तक, सर 133 मिनट तक मणिपुर मणिपुर मणिपुर। देखिए, जो तहसीन ने कहा, वर्तमान और इतिहास दोनों का जवाब देता हूं। तहसीन ने अपना पहला वाक्य क्या बोला? तहसीन भाई ने, युवा हैं, प्रबुद्ध हैं, मगर मुझे लगता है शायद अपनी पार्टी के इतिहास को, मैं ये तो नहीं मानता कि इन्हें जानकारी नहीं होगी, डिलिबरेटली छुपा रहे हैं। इन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट में कभी ऐसी स्थिति आई जब सेना ने कहा हो कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? महोदय, नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी स्थिति आई जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जब सेना ने कहा कंट्रोल नहीं हो गया है, अब हम एंटर ही नहीं कर सकते, और एयरफोर्स को बम्बार्डिंग करनी पड़ी। भारत के इतिहास में इकलौता मौका है, 1967 में मिजोरम में एयरफोर्स ने बम्बार्डिंग की, और राजेश पायलट के नाम में जो पायलट लगा, या उसी दौर के समय का लगा हुआ है, और इसको बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया और सारे जगहों पे बात आई। फिर सरकार ने उसको डिनाई किया, और उस समय वो असम का हिस्सा होता था, असम विधानसभा की प्रोसीडिंग में है। जब ये कहा गया तो वो जो शेल गिराए गए थे, यानी जो बम के शेल हवाई जहाज से गिराए गए थे, वो असम विधानसभा में दिखाए गए। तो महोदय, नॉर्थ ईस्ट का इलाका किस प्रकार की परिस्थितियों में रहा है, यह मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अपनी ही वायुसेना ने अपने ही क्षेत्र में बम्बार्डिंग करने का एक उदाहरण है। अब आ जाइए बिल्कुल वर्तमान पे। आपने कहा कि अमित शाह जी कर्नाटक चुनाव के बाद कहे, नहीं, कर्नाटक चुनाव का कि चल रहा था, जैसे ही जानकारी लगी वो बीच में छोड़कर और गए, और कई दिन तक वहां रहे, और उसके बाद वापस आए। सदन के पटल के ऊपर बोला गया वक्तव्य है कि गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां पर रहे। दूसरी बात आप याद करिए, ये जो घटना हुई है इसमें कोई प्रशासनिक या राजनीतिक निर्णय, प्रधानमंत्री